हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का आपका टॉपिक है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इनका हम क्या करने वाले हैं, जीवन परिचय देखने वाले। जो आपके कवि हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इनको भारतेंद्र की उपाधि कैसे मिली, आज सब कुछ हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले बात करें कि जीवन परिचय हम लिखते कैसे हैं। तो जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मरणीय बिंदुओं को लिखते हैं कि उस जीवन परिचय में कौन कौन से हाईलाइटेड पॉइंट आए हैं, उनको हम स्मरणीय बिंदु में शामिल करते हैं। ठीक, तो पहले स्मरणीय बिंदु, फिर उनका कवि का जीवन परिचय, कवि हो या साहित्यकार हो उनका जीवन परिचय, फिर उनके साहित्य में उन्होंने क्या योगदान दिया उसके बारे में हम जीवन परिचय में लिखते हैं, शामिल करते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इनके स्मरणीय बिंदुओं को देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म, इसी के सहायता से, इसी की हेल्प से आप जीवन परिचय कैसे बनाएंगे वो भी आप देखते जाइए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ, काशी में, बनारस में हुआ। ठीक, इनकी मृत्यु कितने हुई, 6 जनवरी 1885। मतलब कि आप देख सकते 50 30 80 3 50 30 80 30 5 35 वर्ष की आयु ये जिए थे। ठीक, तो मृत्यु इनकी 6 जनवरी 1885 ईस्वी में और जन्म स्थान इनका है काशी। पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिता का क्या नाम था, गोपाल चंद गिरधर दास। पत्नी इनकी कौन थी, मन्नो देवी। पत्नी का नाम मन्नो देवी। काल इन्होंने किस काल में रचना की, आधुनिक काल में रचना की। आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। इनका काल कौन सा है, आधुनिक काल। विधा इनकी कौन कौन सी, किस विधा में इन्होंने रचनाएं की है, नाटक, काव्य कृतियां, निबंध। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, काव्य वाली रचनाएं भी की हैं और निबंध भी इन्होंने लिखा है। किसने, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। भाषा किस भाषा में लिखा है, ब्रज भाषा में लिखा है। इनकी भाषा कैसी रही है, ब्रज भाषा रही है। और रचनाएं इनकी कौन कौन सी, जो सबसे इंपॉर्टेंट रचना है वो देख सकते हैं आप, प्रेम प्रलाप, प्रेम मल्लिका, इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। किसकी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। तो आगे देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो बात करें भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में, तो इनके जीवन में बहुत ही कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ा है। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इनका जीवन परिचय स्टार्ट करते हैं। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी के एक प्रसिद्ध सेठ अमीरचंद के वंश में हुआ था। इनका जो जन्म जब हुआ था तो वो काशी के प्रसिद्ध सेठ के घर में, अमीरचंद के खानदान में हुआ। कब हुआ, 9 सितंबर 1850। देखिए आप, इसको हमने हाईलाइट किया हुआ है ताकि एग्जामिनर की नजर कहाँ पड़े, आपके सीधे हाईलाइटेड पॉइंट पे पड़े। ठीक है, 1850 ईस्वी को हुआ। इनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास। पिता का क्या नाम है, गोपाल चंद गिरधर दास। बड़े अच्छे कवि थे। अब भाई बात आई कि इनके जब पिता ही कवि थे तो इनके अंदर भी तो लक्षण आएंगे, गुण आएंगे। तो अच्छे कवि थे। उन्होंने छोटे छोटे कुल मिलाकर 40 ग्रंथों की रचना की। किसने, इनके पिता जो गोपाल चंद गिरधर दास है, उन्होंने 40 ग्रंथों की रचना की। ठीक है, जब भारतेंद्र जी 5 वर्ष के थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया। भारतेंद्र जी की माता का जन्म 5 वर्ष की आयु में ही हो गया था, जब ये 5 वर्ष के थे, तथा 10 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया। 5 वर्ष की आयु में माता का और 10 वर्ष की आयु में पिताजी का इनके देहांत हो गया। इनके पितामह ने, तभी इनके पितामह, जब ये 10 वर्ष के थे तो इनके पितामह जो थे, मतलब दादाजी, तो इनके पितामह ने इन्हें क्वींस कॉलेज में भर्ती कराया। क्वींस कॉलेज में भर्ती तो कराया, बट आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, इनको स्कूल छोड़ना पड़ा। क्या करना पड़ा, इनकी भर्ती कराया क्वींस कॉलेज में, आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण इनको स्कूल छोड़ना पड़ा। आप देख सकते हैं, किंतु पारिवारिक उलझनों ने इन्हें शिक्षा से विरक्त कर दिया। परंतु इनकी जो विलक्षण प्रतिभा थी, इनको देखिए भाई, इनके पिताजी कवि थे तो इनके अंदर तो कुछ ना कुछ लक्षण होंगे ही, परंतु इनकी विलक्षण प्रतिभा, स्कूल छोड़ने के पश्चात भी इन्होंने अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। स्कूल छूटने के पश्चात भी इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया अनेक विषयों में। ठीक है, इनके समय के सभी लेखक और कवि विद्वान थे। कैसे थे, सभी लेखक और कवि विद्वान थे, बट इनके अंदर क्या था, इनके अंदर विलक्षण प्रतिभा थी। ठीक है, तो जो इनको 35 वर्ष की आयु में भी इनकी विलक्षण प्रतिभा सबके पास थी, मतलब सब लोग जानते थे इनको। भारतेंद्र जी अनेक भाषाओं में कविता करते थे। अनेक भाषाओं का इन्होंने यूज किया अपनी कविताओं में। मुक्त हस्त से खर्च करते हुए जीवन यापन करते थे। बहुत ही कम खर्च में ये अपना जीवन यापन करते थे। धन अभाव के कारण क्षय रोग से पीड़ित हो गए। धन अभाव के कारण भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी क्या हो गए, क्षय रोग से पीड़ित हो गए। और 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में, 34 वर्ष और 4 महीने की अवस्था में 6 जनवरी 1885 ईस्वी में अश्मय मृत्यु को प्राप्त हो गए। कौन, आप देख सकते हैं, ये किस रोग से पीड़ित हुए, क्षय रोग से पीड़ित हो गए और 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में 6 जनवरी 1885 ईस्वी में अश्मय मृत्यु को प्राप्त हो गए। कौन प्राप्त हो गए,
भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। मृत्यु इनकी कब हुई? 1885 ईस्वी में। तो ये बात हुई इनके जीवन परिचय के बारे में। अब इन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया तो उसको देख लेते हैं। देश के प्रसिद्ध विद्वानों ने इन्हें भारतेंद्र की उपाधि दी। जो देश के प्रति बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे, इनकी प्रसिद्धि के कारण इनको भारतेंदु की उपाधि दी। इनकी कीर्ति कौमुदी, इनके परिचय, इनकी जो कीर्ति और कौमुदी इनके जीवन काल में ही चारों तरफ फैल चुके थे। इनके जीवन काल जितने अवस्था में ये जीवित थे, इनकी जो कीर्ति थी वो पूरे समाज में, पूरे देश में फैल चुकी थी। इन्होंने अनेक नाटक नाटिकाएं लिखी। इन्होंने कई सारे नाटक नाटिकाएं लिखी जिनका इन्होंने अपने नाटक नाटिकाओं या ग्रंथों में सफल अभिनय करके भी दिखाया कि आदमी फील कर सकता है। ठीक है, तो ये बात हुई भारतेंद्र जी के जीवन परिचय के बारे में। तो अगर आपको जीवन परिचय समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।